कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जिहाद। बहुत पुरानी बात है, हिंदुओं का एक काफिला अपने धर्म की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर के पर्वत प्रदेश से भागा चला आ रहा था। मुद्दतों से उस प्रांत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते आए थे। धार्मिक द्वेष का नाम ना था। पठानों के जिगरे हमेशा लड़ते रहते थे। उनकी तलवारों पर कभी जंग ना लगने पाती थी। बात बात पर उनके दल संगठित हो जाते थे। शासन की कोई व्यवस्था ना थी। हर एक जिगरे और काफिले को व्यवस्था अलग थी। आपस में झगड़ों का निपटारा भी तलवार के सिवा और कई साधन ना थे। जान का बदला जान, खून का बदला खून, इस नियम में कोई अपवाद न था। यही उनका अर्थ था और धर्म भी, यही ईमान। उस भीषण रक्तपात में हिंदू परिवार शांति से जीवन व्यतीत करते थे, पर एक महीने से देश की हालत बदल गई। एक मुल्ला ने न जाने कहां से आकर अनपढ़ धर्म शून्य पठानों में धर्म का भाव जागृत कर दिया था। उसकी वाड़ी में ऐसी कोई मोहिनी थी जिससे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष स्वयं ही खींचे चले आते थे। वह शेरों की तरह गरज कर कहता था कि खुदा ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि दुनिया को इस्लाम की रोशनी से रोशन कर सको। दुनिया में कुफ्र क्या है का निशान मिटा सको दो। एक काफिर के दिल को इस्लाम के उजाले से रोशन कर देने का सवाब सारी उम्र के रोज़े, नमाज और ज़कात से कहीं ज़्यादा है। जन्नत की हुरें तुम्हारी बलाएं लेंगी और फरिश्ते तुम्हारे कदमों की खाक माथे पर मलेंगे। खुदा तुम्हारी पेशानी पर बोसे देगा और सारी जनता यह आवाज़ सुनकर मजहब के नारों से मतवाली हो जाएगी। उसी धार्मिक उत्तेजना से कुफ्र और इस्लाम का भेद उत्पन्न कर दिया था। प्रत्येक पठान जागृत का सुख भोगने के लिए अधीर हो उठा था। उन्हीं हिंदुओं पर 2 सदियों से शांति के साथ रहते थे हमले होने लगे हैं। कहीं उनके मंदिर ढाए जाते थे तो कहीं उनके देवताओं को गाली दी जाती थी, कहीं उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम की दीक्षा दी जाती थी। हिंदू संख्या में कम हैं, असंगठित हैं, बिखरे हैं, इस नई परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। कितने तो अपनी जगह छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। कुछ इस आंधी से के शांत हो जाने का अवसर देख रहे हैं। यह काफिला भी उन्हें भगाने वालों में था। दोपहर का समय था। आसमान से आग बरस रही थी। पहाड़ों से ज्वाला सी निकल रही थी। वृक्ष का कहीं नामो निशान नहीं था। ये लोग राजपथ से हटे हुए पेचीदा अवघड रास्तों से चले जा रहे थे। पग पग पर पकड़ लिए जाने का खटका लगा हुआ था। यहाँ तक कि भूख, प्यास और ताप से विकल होकर अंत को लोग एक उभरी हुई शिला की छाह में विश्राम कर रहे थे। सहसा कुछ लोग दूर पर एक कुएं नजर आ रहा था, वहीं डेरा डाल दिए। भय लगा हुआ था कि जिहादियों का कोई दल पीछे से आ न जाए। 2 युवकों ने बंदूक भरकर कंधे पर रखी हुई थी। चारों तरफ गश्त लगाए जा रहे थे। बूढ़े कंबल बिछाकर कमर सीधी करने लगे। स्त्रियां बालकों की को गोद से उतारकर माथे का पसीना पोंछने और बिखरे हुए केसों को संवारने लगी थीं। सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। सभी चिंता और भय से त्रस्त हो रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे जोर से न रोते थे। दोनों युवकों में एक कंबल गठीला रूपवान है। उसकी आंखों से अभिमान की रेखाएं सी निकल रही थी, मानो वह अपने सामने किसी की हकीकत नहीं समझता था। मानो उसकी एक एक गत पर आकाश के देवता जयघोष कर रहे हों। दूसरा कद का दुबला पतला रूपहीन सा आदमी था, जिसके चेहरे में दीनता झलक रही थी। मानो उसके लिए संसार में कोई भी आशा नहीं है। मानो वह दीपक की भांति रो रो कर जीवन व्यतीत करने की ही लिए बना हुआ है। उसका नाम धर्मदास है। इसका खजानचंद। धर्मदास ने बंदूक को जमीन पर टिकाकर एक चट्टान पर बैठते हुए कहा, तुमने अपने लिए क्या सोचा है? कोई 1.25 लाख की संपत्ति रही होगी तुम्हारी। चंद ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, लाख 1.25 की तो नहीं, हाँ 50-60 हजार तो नगद ही थे। तो अब क्या करोगे? जो कुछ सिर पर आएगा झेलूंगा, और क्या करूँगा। रावलपिंडी में 2-4 संबंधी हैं, शायद कुछ मदद करें। तुमने क्या सोचा है? मुझे क्या गम है? अपने दोस्त दोनों हाथ अपने साथ हैं। वह इन्हीं का सहारा है, आगे भी इन्हीं का सहारा है। आज और कुशल से बीत जाए तो फिर कोई भय नहीं होगा। मैं तो मना रहा हूँ कि एकाध शिकार मिल जाए, 1 दर्जन तो भून करके रख दूंगा। इतने में चट्टानों के नीचे से एक युवती हाथ में लोटा डोर लिए निकली और
सामने कुएं की ओर चली। प्रभात की सुनहरी मधुर अरुणिमा मूर्तिमान हो गई थी। दोनों युवक उसकी ओर बढ़े, लेकिन खजानचंद तो 2-4 कदम चलकर रुक गया। धर्मदास ने युवती के हाथ से लोटा डोरा ले लिया और खजानचंद की ओर सगर्व नेत्रों से ताकता हुआ कुएं की ओर चला। खजानचंद ने फिर बंदूक संभाली और अपनी झेप मिटाने के लिए आकाश की ओर ताकने लगा था। इसी तरह से कितनी ही बार धर्मदास के हाथों वह पराजित हो चुका था। शायद उसे इसका अभ्यास हो गया था। अब इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं था कि श्यामा का प्रेम पत्र धर्मदास है। खजानचंद की सारी संपत्ति धर्मदास के रूप वैभव के आगे तुच्छ थी। परोक्ष ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी श्यामा कई बार खजानचंद को हताश कर चुकी थी, पर वह अभागा निराश होकर भी न जाने क्यों उस पर प्राण देता था। तीनों एक ही बस्ती के रहने वाले थे। श्यामा के माता पिता पहले ही मर चुके थे। उसकी बुआ ने उसका पालन पोषण किया था। अब भी वह बुआ ही के साथ में रहती थी। उसकी अभिलाषा थी कि वह खजानचंद उसका दामाद हो। श्यामा खुश से रहे और उसे भी जीवन में अंतिम दिनों के लिए कुछ सहारा हो जाए। लेकिन श्यामा धर्मदास पर रिझी हुई थी। उसे क्या खबर थी कि जिस व्यक्ति को वह पैरों से ठुकरा रही है, वही उसका एकमात्र अवलंब है। खजानचंद की ही वृद्धा का मुनीक, खजांची, करिंदा सब कुछ था, और वह जानते हुए भी वह श्यामा उसे जीवन में नहीं मिल सकती। इसके धन का उपयोग न होता तो वह शायद अब तक उसे लुटाकर फकीर हो जाता। धर्मदास पानी लेकर लौट ही रहा था कि उसे पश्चिम की ओर से कई आदमी घोड़े पर सवार होते हुए दिखाई देते हैं। जरा और समीप आने पर मालूम हुआ कि 5 आदमी हैं। उनकी बंदूक की नलियां धूप में साफ चमक रही थीं। धर्मदास पानी लिए हुए दौड़ा कि कहीं रास्ते ही में सवार उसे न पकड़ लें, लेकिन कंधे पर बंदूक और एक हाथ में लोटा डोरा लिए वह बहुत देर तक दौड़ सकता था। फसला तो 2 गज से कम न था। रास्ते में पत्थरों के ढेर टूटे फूटे पड़े हुए थे। भय होता था कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं पैर न फिसल जाए। इधर सवार प्रतिक्षण समीप होते जा रहे थे। अरबी घोड़े से उसका मुकाबला ही क्या, उस पर मंजिलों का दावा था। मुश्किल से 50 कदम गया होगा कि सवार उसके सिर पर आ पहुँचे और तुरंत उसे घेर लिया। धर्मदास बड़ा साहसी था। वह मृत्यु को सामने खड़ी देखकर उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हाथ में बंदूक छूटकर गिर पड़ी। 5 उसी के गांव के मदसूदी पठान थे। एक पठान ने कहा, उड़ा दो सिर मकदूद का, दगाबाज काफिर। दूसरा, नहीं नहीं, ठहरो, अगर यह इस वक्त भी इस्लाम कबूल कर ले तो हम इसे मुआफ़ कर सकते हैं। क्यों धर्मदास, तुम्हें इस दगा की सज़ा दी जाएगी। हमने तुम्हें रात भर का वक्त फैसला करने के लिए दिया था, मगर तुम इसी जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। हम तुम्हें फिर मौका देते हैं, यह आखिर मौका है। अगर तुमने अब भी इस्लाम का कबूल नहीं किया, तुम्हें दिन की रोशनी देखनी नसीब न होगी। धर्मदास ने हिचकिचाते हुए कहा, जिस बात को अक्ल नहीं मानती उसे कैसे। पहले सवार ने आवेश में आकर कहा, मजहब को अक्ल से कोई वास्ता नहीं होता। तीसरा, कुफ्र है, कुफ्र है। पहला, उड़ा दो सिर मकसूद का, धुआं इस पार। तुम ठहरो ठहरो, मार डालना मुश्किल नहीं, जिला लेना मुश्किल है। तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? धर्मदास, धर्मदास, सब मेरे साथ ही हैं। दूसरा, कमाले शरीफ की कसम, अगर तुम सब खुदा और इसके रसूल पर ईमान लाओ तो तुम्हें तेज निगाहों से देख भी ना सकेगा। धर्मदास, आप लोग सोचने के लिए और कुछ मौका ना देंगे। इस पर चारों सवार चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हें न जाने देंगे, यह आखिरी मौका है। इतना कहते ही पहले सवार ने बंदूक छतिया ली और नाली धर्मदास की छाती की ओर करके बोला, बस बोलो, क्या मंजूर है। धर्मदास सिर से पैर तक काँप उठा। बोला, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो ये साथियों को तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरा, हाँ, अगर तुम जमानत करो कि वे भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। पहला, हम इस शर्त को नहीं मानेंगे, तुम्हारे साथियों से हम खुद निपट लेंगे। तुम अपनी कहो, क्या चाहते हो, हाँ या नहीं। धर्मदास ने जहर का घूंट पीकर कहा, मैं खुदा का ईमान लाता हूँ। पांचों ने एक स्वर में कहा, अल्लाहमद चिल्लिल्लाह, और बारी बारी से धर्मदास को गले लगाया। श्यामा
हृदय को दोनों हाथों से थामे एक दृश्य देख रही थी। वह मन में पछता रही थी कि मैंने क्यों इन्हें पानी लाने भेजा। अगर मालूम होता कि विधि यूँ धोखा देगी तो मैं प्यासी मर जाती, पर इन्हें न जाने देती। श्यामा ने कुछ दूर खजानचंद भी खड़ा हुआ था। श्यामा ने उसकी ओर क्षुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, अब इनकी जान बचती नहीं मालूम होती है। खजानचंद बंदूक भी हाथ से छूट पड़ी थी। श्यामा, न जाने क्या बातें हो रही हैं। अरे गजब, दुष्ट ने उनकी ओर बंदूक तानी है। खजानचंद, जरा और समीप आ जाए तो मैं बंदूक चलाऊं। इतनी दूर भी मारा इसमें नहीं। श्यामा, अरे देखो, वे सब धर्मराज को गले लगा रहे हैं। यह मजाक क्या है? तब खजानचंद को समझ में नहीं आता है। श्यामा, कहीं इसने कलमा तो नहीं पढ़ा लिया है? खजानचंद, नहीं, ऐसा क्या होगा। धर्मदास ने, मुझे ऐसी आशा नहीं है। श्यामा ने समझ गई, ठीक यही बात है। बंदूक चलाओ। खजानचंद, धर्मदास बीच में हैं, कहीं उन्हें न लग जाए। श्यामा, कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहती हूँ पहला निशाना धर्मदास पर ही पड़े। कायर निर्लज्ज, प्राणों के लिए धर्म त्याग दिया। ऐसी बेहयाई की जिंदगी से मर जाना अच्छा होता है। क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे भी हाथ पांव फूल गए हैं? लाओ बंदूक मुझे दे दो, मैं इस कायर को अपने हाथों से मारूंगी। खजानचंद, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि धर्मदास ने। श्यामा, तुम्हें कभी विश्वास ना आएगा। लाओ बंदूक मुझे दे दो। खड़े क्या ताकते हो? क्या जब से सिर पर आ जाएगा तब बंदूक चलाओगे? क्या तुम्हें भी यह मंजूर है कि मुसलमान होकर जान बचाओ? अच्छी बात है, जाओ। श्यामा, अपनी रक्षा आप कर सकती है, मगर उसे अब मुंह ना दिखाना। खजानचंद ने बंदूक चलाई। गोली एक सवार की पगड़ी को उड़ाती हुई निकल गई थी। जिहादियों ने अल्लाहो अकबर की हाँक लगाई। दूसरी गोली चली और घोड़े की छाती पर बैठी घोड़ा वहीं गिर पड़ा। जिहादियों ने फिर अल्लाह अकबर की सदा लगाई और आगे बढ़े। तीसरी गोली आई। एक पठान लौट गया, पर इसके पहले की चौथी गोली उठे पठान खजानचंद के सिर पर पहुंच गए और बंदूक उसके हाथ से छीन ली। एक सवार ने खजानचंद की ओर बंदूक तान कर कहा, उड़ा दूं कि मग दूध का इसके खून का बदला लेना है। दूसरे सवार ने, इसको सरदार मालूम होता है। कहा, नहीं नहीं, यह दिलेर आदमी है। खजानचंद, तुम्हारे ऊपर दगा, खून और कुफ्र, ये 3 इल्ज़ाम हैं और तुम्हें कत्ल कर देना ऐन सवाब है। लेकिन हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। अगर तुम अब भी खुदा और रसूल पर ईमान लाओ तो हम तुम्हें सीने से लगाने को तैयार हैं। इसके सिवा तुम्हारे गुनाहों का और कोई कायरा प्रायश्चित नहीं है। यह हमारा आखिरी फैसला है। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? चारों पठानों ने कदम से तलवारें निकाल लीं और उन्हें खजानचंद के सिर पर तान दी। मानो नहीं शब्द मुंह से निकालते ही चारों तलवारें उनकी गर्दन पर चल पड़ी थीं। खजानचंद का मुखमंडल विलक्षण तेज से आलोकित हो रहा था। उनकी दोनों आंखें स्वर्गीय ज्योति से चमकने लगी थीं। दृढ़ता से बोला, तुम एक हिंदू से यह प्रश्न कर सकते हो? क्या तुम समझते हो कि जान के खौफ से वह आपका ईमान बेच डालेगा? हिंदू को अपने ईश्वर पर पहुंचने के लिए किसी नबी, वली या पैगंबर की ज़रूरत नहीं है। चारों पठानों ने कहा, काफिर, काफिर। खजानचंद, अगर तुम मुझे काफिर समझते हो तो समझो, मैं अपने को तुमसे ज़्यादा खुदापरस्त समझता हूँ। मैं उस धर्म को मानता हूँ जिसकी बुनियाद अक्ल पर है। आदमी में अक्ल ही खुदा का नूर है और हमारा ईमान हमारी अक्ल। चारों पठानों के मुंह से निकला, काफिर, काफिर, और चारों तलवारें एक साथ खजानचंद की गर्दन पर गिर पड़ीं। लाश जमीन पर फड़फड़ाने लगी। धर्मदास फिर झुकाए खड़ा हुआ था। वह दिल में खुश था कि अब खजानचंद की सारी संपत्ति उसके हाथ लग जाएगी और वह श्यामा के साथ सुख से रहेगा। पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। श्यामा अब तक मरमहात सी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। ज्यों ही खजानचंद की लाश जमीन पर गिरी, वह झटपट लाश के पास आई और उसे गोद में लेकर आंचल से रक्त प्रवाह को रोकने की चेष्टा करने लगी। उसके सारे कपड़े खून से तरतर हो गए थे। उसने सभी सुंदर वेल बूटों वाली साड़ियाँ पहनी होंगी, पर वह रक्त रंजित साड़ी की शोभा अतुल्य थी। वेल बूटों वाली साड़ियों का रूप भी शोभा बढ़ाती थी। वह रक्त रंजित साड़ियाँ आत्मा की छवि दिखा रही थीं। ऐसा जान पड़ा मानो खजानचंद की बुझती आंखें एक अलौकिक ज्योति से प्रकाशमान हो गई हों। उन नेत्रों में कितना संतोष, कितनी तृप्ति, कितनी उत्कंठा भरी हुई थी। जीवन में जिसने प्रेम की भिक्षा भी न पाई, वह मरने पर
सर्ग और स्वर्गीय रत्न का स्वामी बन गया था। धर्मदास ने श्यामा का हाथ पकड़कर कहा, श्यामा होश में आओ, तुम्हारे सारे कपड़े खून से तर हो गए हैं, अब रोने से क्या हासिल होगा। ये लोग हमारे मित्र हैं, हमें कोई कष्ट ना देंगे, हम फिर अपने घर चलेंगे और जीवन का सुख भोगेंगे। श्यामा ने तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें अपना घर बहुत प्यारा है तो जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अब न जाऊंगी। हाँ, अगर अब भी मुझसे कुछ प्रेम हो तो इन लोगों से, इन्हीं तलवारों से भी मेरा अंत कर दो। धर्मदास करुण कतार स्वर से बोला, श्यामा, हम तुम कहती हो तो तुम भूल गई कि हमारी तुम्हारी क्या बातें हुई थीं। तुम्हें खुद खजानचंद के मारे जाने का शौक है, पर भाभी को कौन टाल सकता है। श्याम, अगर यह भावी था तो वह भी भावी है कि मैं अपना अधर्म जीवन पवित्र आत्मा के शोक में कटूं, जिसका मैंने सदैव निरादर किया है। यह कहते कहते श्यामा का शोकोद्गार, जो अब तक क्रोध और घृणा के नीचे दबा हुआ था, उबल पड़ा और वह खजानचंद के निशब्द हाथों को अपने गले में डालकर रोने लगी। चारों पठान यह अलौकिक अनुराग और आत्मसम्मान देखकर करुणाद्र हो गए। सरदार ने धर्मदास से कहा कि तुम इस पाकीज़ा खातून से कहो हमारे साथ चले, जाति में इसे कोई तकलीफ ना होगी, हम इसकी दिल से इज्जत करेंगे। धर्मदास के हृदय में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। वह रामणीय जिसे वह समझे बैठा था, वह उस वक्त मुंह भी नहीं देखना चाहती थी उसका। बोला, श्यामा, तुम चाहो इस लाश पर आंसुओं की नदी बहा दो, पर यह जिंदा ना होगी। यहाँ से चलने को तैयारी करो, मैं साथ के दोनों को भी जाकर समझाता हूँ। खान लोग हमारी रक्षा करने का जिम्मा ले रहे हैं, हमारी जायदाद जमीन दौलत सब हमको मिल जाएगी, खानचंद की दौलत के भी हम ही मालिक होंगे। अब देर ना करो, रोने धोने से सब कुछ हासिल नहीं होता। श्यामा ने धर्मदास को अग्निय नेत्रों से देखकर कहा, और इस वापसी की कीमत क्या होगी? वही जो तुमने देखा। धर्मदास यह व्यंग न समझ सका। बोला, मैं तो कोई कीमत नहीं दी, मेरा पास था ही क्या। श्यामा, ऐसा ना कहो, तुम्हारे पास वह खजाना था जो तुम्हें आज कई लाख वर्ष हुए ऋषियों ने प्रदान किया था, जिसकी रक्षा रघु और मनु, राम और कृष्ण, बुद्ध, शंकर, शिवजी और गोविंद सिंह ने की थी। उस अमूल्य भंडार को आज तुमने तुच्छ प्राणों के लिए खो दिया है। इस पांव पर लौटना तुम्हें मुबारक हो, तुम शोक से जाओ। जिस तलवार ने वीर खजानचंद के जीवन का अंत किया है, उन्होंने मेरे प्रेम का ही फैसला लिया था। वीरांगना का मैंने तो निरादर और अपमान किया है, इसके साथ ही जो उदासीनता दिखाई उसका अब मरने के बाद प्रायश्चित करूंगी। यह धर्म पर मरने वाला वीर था, धर्म को बेचने वाला कायर नहीं। अगर तुम में अब भी कुछ शर्म और हया है तो इसका क्रियाकर्म करने में मेरी मदद करना। यदि तुम्हारे स्वामियों को यह भी पसंद ना आए तो रहने दो, मैं सब कुछ कर लूँगी। पठानों के हृदय दर्द से तड़प उठे थे। धर्मांधता का प्रकोप शांत हो गया था। देखते देखते वह लकड़ियों का ढेर लग गया। धर्मदास ग्लानि से सिर झुकाए हुए बैठा था और चारों पठान लकड़ियाँ काट रहे थे। चिता तैयार हुई और जिन द्रदश्य हाथों में खजानचंद की जान ली थी, उन्होंने ही उसे 100 को चिता पर लिटाया और ज्वाला प्रचंड की। अग्निदेव अपने अग्निमुख से उसका धर्मवीर का यश गा रहे थे। पठानों ने खजानचंद की सारी जघन्य संपत्ति लाकर श्यामा को दे दी। श्यामा ने वहीं एक छोटा सा मकान बनवाया और वीर खजानचंद की उपासना में जीवन के दिन काटने लगी। उनकी वृद्धा बुआ तो उसके साथ रह रही थी और सब लोग पठानों के साथ लौट गए, क्योंकि अब मुसलमान होने की शर्त न थी। खजानचंद ने बलिदान ने धर्म के भूत को परास्त कर दिया था, मगर धर्मदास को पठानों ने इस्लाम की दीक्षा लेने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन नियत किया गया, मस्जिद के मुसलमानों का मेला लगा हुआ था। लोग धर्मदास को उसके घर से बुलाने आए, पर उसका वहाँ पता न था। चारों तरफ तलाश हुई, कहीं निशान न मिला। साल भर गुजर गया था। संध्या का समय था। श्यामा अपने झोपड़े के सामने बैठी हुई भविष्य की मधुर कल्पनाओं में मग्न थी। अतीत उसके लिए दुख से भरा हुआ था, वर्तमान केवल एक निराशा में स्वप्न था। सारी अभिलाषाएं भविष्य पर अवलंबित थी, और भविष्य भी वह था जिसका इस जीवन में कोई संबंध ना था। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी, सामने ही पर्वत मालाएं स्वर्णमयी शांति के आवरण में ढकी हुई थीं। वृक्षों की कपती हुई पत्तियों में सरसराहट की आवाज़ निकल रही थी, मानो कोई वियोग आत्मा पत्तियों पर बैठी हुई सिसकियां भर रही हो। उसी वक्त एक भिखारी फटे हुए कपड़े पहने झोपड़ी के सामने आकर खड़ा होता है।
कुत्ता जोर से भूक रहा था। श्यामा ने चौंक कर देखा तो चिल्ला उठी, धर्मदास। धर्मदास ने वहीं जमीन पर बैठते हुए कहा, हाँ श्यामा, मैं अभागा धर्मदास ही हूँ। साल भर से मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे खोज निकालने के लिए इनाम रखा दिया है। सारा प्रांत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस जीवन में अब ऊब उठा हूँ, पर मौत भी नहीं आती है। धर्मदास एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्यों श्यामा, क्या अभी तुम्हारा हृदय मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ है? तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया? श्यामा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैं अब भी हिंदू हूँ। मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया है, जानती हूँ। यह जानकर भी तुम्हें मुझे दया नहीं आती है मुझ पर कि तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन श्यामा ने कठोर नेत्रों से देखा और उत्तेजित होकर बोली, तुम्हें अपने मुंह से ऐसी बातें निकालते शर्म नहीं आती? मैं उस धर्म की वीर की ब्याहता हूँ जिसने हिंदू जाति का मुख उज्ज्वल किया है। तुम समझते हो कि वह मर गया। वह तुम्हारा भ्रम है। वह अमर है। मैं इस समय भी उसे स्वर्ग में देख रही हूँ। तुमने हिंदू जाति को कलंकित किया है। मेरे सामने से दूर हो जाओ। धर्मदास ने कुछ जवाब न दिया, चुपके से उठा और एक लंबी सांस ली और एक तरफ चल दिया। प्रातःकाल श्यामा पानी भरने जा रही थी, तब उसने रास्ते में एक लाश पड़ी हुई देखी। 2-4 गिद्ध उसे खा रहे थे। वो लाश उस पर मंडरा रहे थे। उसका हृदय धड़कने लगा। समीप जाकर देखा तो पहचान गई कि वह धर्मदास की लाश थी। दोस्तों, जाति पाति से कुछ नहीं होता, हमें अपने धर्म का पालन करना